दोस्तों, नोएडा के सेक्टर 62 में फिटनेस वेट नाम का एक जिम पड़ता है। ये जिम पूरे नोएडा में काफी मशहूर है। 21 दिसंबर को सुबह सुबह बहुत ठंड थी, इसीलिए सानिया अपने कुछ गर्म कपड़े पहनकर सीधे जिम की तरफ निकल जाती है। अधिक ठंड होने के कारण उस दिन जिम में बहुत कम लोग आए थे। सुबह के 10 बजते बजते लगभग जिम के सभी लोग जा चुके थे। जिम में सिर्फ दो ही लोग बचे थे, सानिया और जिम का संचालक। सुनील सानिया के पास आता है और बोलता है, आज मौका अच्छा है, चलो कुछ मस्ती करते हैं। इसके बाद सानिया स्टीम बाथ की ओर जाती है और अपने सारे कपड़े निकालकर स्टीम बाथ का आनंद लेने लगती है। थोड़ी देर बाद सुनील भी वहां आ जाता है और वो भी अपने कपड़े उतारकर स्टीम बाथ में घुस जाता है। इसके बाद दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उस कमरे में अवैध संबंधों का तूफान आ जाता है। आज सानिया खुलकर चिल्ला रही थी क्योंकि उन दोनों के अतिरिक्त वहां पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद सानिया सुनील से बोलती है उसके साथ अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाए। सुनील तो पहले से ही तैयार बैठा था। इसके बाद वो सानिया के साथ बहुत ही क्रूर तरीके से अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। करीब 20 मिनट तक दोनों प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद जब दोनों शांत पड़ जाते हैं तो सानिया सुनील से बोलती है, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो। जैसे ही सुनील जवाब देने ही वाला था, उसी टाइम सानिया का फोन बजने लगता है। सानिया फोन उठाती है। उधर से उसका पति बोलता है, क्या बात है, आज तुमने जिम में बहुत ज्यादा ही टाइम लगा दिया। सानिया बोलती है, उसको स्टीम बाथ लेना था, इसीलिए ज्यादा टाइम लग गया। वो अभी 10 मिनट के अंदर घर पहुंच रही है। इसके बाद सानिया सुनील को बाय बोलती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। दोस्तों, यह घटना दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां एक शादीशुदा महिला को उसका पति जिस्मानी रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए उस महिला के नाजायज संबंध एक जिम वाले बॉडी बिल्डर से हो जाते हैं। इस घटना का अंत बहुत ही खौफनाक होता है, जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। बस आप कहानी में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। 12 फरवरी 2014 नोएडा के सेक्टर 62 में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम गोपाल चंद्र था। परिवार में गोपाल चंद्र के अलावा उनकी बीवी और दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम दिनेश और छोटे बेटे का नाम जय सिंह था। गोपाल चंद्र का नोएडा में शीशे का काम था। उनका वहाँ के संपन्न लोगों में नाम आता था। उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है और 2015 आ जाता है। बड़े बेटे की नोएडा में एक बड़ी कंपनी में जॉब लग जाते हैं। दिनेश की जॉब लगे 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के बाद दिनेश की शादी के लिए कई सारे रिश्ते आने लगते हैं, लेकिन दिनेश ने अपने माँ बाप से मना कर रखा था कि वो अभी शादी नहीं करेगा। एक दिन दिनेश के लिए मुरादाबाद से एक अच्छा रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम सानिया होता है। सानिया काफी पढ़ी लिखी लड़की थी और देखने में बेहद खूबसूरत थी। ये रिश्ता गोपाल चंद को जम जाता है। इसके बाद दोनों परिवार साथ बैठते हैं और दिनेश और सानिया की शादी तय कर देते हैं। रिश्ता पक्का करने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उसी रात को सानिया अपनी माँ से बोलती है वो अभी शादी नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद सानिया की माँ बोलती है उसको शादी क्यों नहीं करना। तो सानिया अपनी माँ को बताते हैं कि दिनेश में लड़कों वाले गुण कम, लड़कियों वाले गुण ज्यादा हैं। ये बात जब सानिया की माँ सुनती है तो सानिया को बहुत डांटती है। कुल मिलाकर सानिया हार जाती है और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। सन 2016 में बहुत ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और शादी के एक हफ्ते बाद दोनों थाईलैंड चले जाते हैं हनीमून मनाने के लिए। एक हफ्ते तक दोनों वहां बहुत मौज मस्ती करते हैं। उसके बाद दोनों अपने देश वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद दिनेश अपने काम में लग जाता है और सानिया कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। अपने मायके जाने के बाद सानिया कई दिनों तक बहुत दुखी रहती है। ये देखकर सानिया की माँ पूछती है कि बेटा तुम इतना दुखी क्यों हो। सानिया अपनी माँ से बताते हैं, माँ दिनेश पूरी तरह से मर्द नहीं है, उसको लड़कियों से ज्यादा इंटरेस्ट तो लड़कों में है। जब ये बात सानिया की माँ सुनती है तो उसको बहुत दुख होता है। वो सानिया से बोलते हैं, बेटा समय आने पर सब सही हो जाएगा। लेकिन सानिया बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब वो उस घर में वापस नहीं जाएगी। लेकिन सानिया की माँ बोलते हैं, बेटा जैसा भी है तुम्हारा पति है, तुम्हें उसके साथ जिंदगी काटनी ही पड़ेगी, समय आने पर सब सही हो जाएगा। सानिया अपनी माँ की बात मान लेते हैं और 15-20 दिन बाद अपने ससुराल नोएडा आ जाते हैं। इसके बाद फिर जिंदगी जैसे तैसे चलने लगती है। एक साल बाद सानिया जिम जाने लगती है।
जिम का नाम होता है फिटनेस वेट। जिम के संचालक को सानिया बताती है उसे जिम करना है। जिम का संचालक बोलता है ठीक है, आप कल से जिम ज्वाइन कर सकते हैं। जिम के संचालक का नाम सुनील होता है। अगले दिन से सानिया जिम जाने लगते हैं। सानिया को जिम जाते हुए लगभग 5 महीने का समय बीत जाता है। सानिया और सुनील एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सुनील को जबकि पता था कि सानिया शादीशुदा है, लेकिन सुनील सानिया के प्यार में अंधा होने लगता है। एक दिन सुनील सानिया से बोलता है चलो कल दिल्ली घूमने चलते हैं। अगले दिन सानिया सुनील के साथ चोरी छुपे दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद सुनील एक होटल में एक कमरा बुक करता है और कमरे में जाने के बाद दोनों अश्लील हरकतें करने लगते हैं। सानिया के पहले कई लोगों के साथ अवैध संबंध थे, इसलिए वो तुरंत तैयार हो जाती है। सानिया और सुनील दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। सानिया सुनील को पाकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सानिया और सुनील का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला रोज का हो जाता है। इन लोगों का जब भी शारीरिक संबंध बनाने का मन करता था, दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। एक दिन सानिया दिनेश का फोन चेक करती है तो देखती है कि दिनेश के मर्दों के साथ संबंध ज्यादा है। तभी सानिया दिनेश के मोबाइल में कुछ फोटो देखते हैं। वो देखती है कि दिनेश के फोटो मर्दों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। सानिया देखती है उसके पति के जिस्मानी संबंध मर्द लोगों के साथ है। ये देखकर सानिया हक्का बक्का हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद दिनेश सानिया को बहुत ही भला बुरा कहता है और बोलता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। दोस्तों, 2018 में दोनों का तलाक हो जाता है और सानिया की जिंदगी में धीरे धीरे सुनील आ जाता है। सुनील धीरे धीरे सानिया का सहारा बन जाता है और 2019 में दोनों शादी कर देते हैं। फिलहाल सुनील और सानिया अपनी जिम चला रहे हैं और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।